इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर है फेथ। इसको विश्वास कह लो, भरोसा कह लो, आस्था कह लो। ये दूसरा स्टेप है अमीर बनने की तरफ। कुछ दिनों से दोस्तों मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ जिनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ कि ये जो दिमाग है हमारा, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स हम खुद बनाते हैं, बाउंड्रीज हम खुद बना लेते हैं। अब बात हो रही है फेथ की, विश्वास की, कि इसको किसी चीज़ के लिए कैसे डेवलप किया जाए अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करके। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक आप किस लिए पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो। क्या रीज़न है? सीधा सा रीज़न है, पैसा कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अगर अमीर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फेथ। फेथ दोस्तों एक ऐसी मेंटल स्टेज होती है जिसे आप अपनी मर्ज़ी से डेवलप कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव बताते रहो, जो चीज़ चाहिए उसमें विश्वास रखो। शायद इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। बहुत सारे लोग क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं? एक रिसर्च से पता चला है कि जब पहली बार इंसान क्राइम करने जाता है, उन क्रिमिनल्स की रिसर्च की है, उससे पता चला है कि जब पहली बार वो क्राइम करने जाते हैं तो उनको इससे नफरत होती है, वो ये करना ही नहीं चाहते। लेकिन जब वो इसके संपर्क में आ जाते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है। जैसे पहली बार चोरी की तो उसे कोई मन नहीं था चोरी करने का, फिर तो आदत ही पड़ गई, क्योंकि फिर ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये चोरी करने के पीछे उनका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि पेट की भूख, ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन जाता है। अगर किसी चीज़ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है तो वो चीज़ें सच होने लगती है ज़िंदगी में। देख लेना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि कोई ना कोई एक इनविजिबल पावर है जो उनकी गरीबी का कारण है। कोई एक इनविजिबल पावर है जो उनको गरीबी में जकड़ के बैठी है, वो कुछ चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दरअसल उनको ये पता नहीं होता वो ये खुद कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? वो इनविजिबल पावर सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो अपने माइंड को गलत सिग्नल देते हैं, नेगेटिव सिग्नल, तभी वो गरीबी में हैं। उनको ये छोटी सी बात नहीं पता। यहाँ मैं इस बात को फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि अगर आप अपनी इच्छा को सच में बदलना चाहते हो तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार पहुँचा दो। क्योंकि अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को बार बार दोहराता है तो आखिरकार वो उस झूठ को सच मानने लगता है। उस झूठ में भी उसको इतना विश्वास होता है कि उस झूठ में उसको इतनी फेथ है कि एक दिन वो सच में बदलेगा, और वो बदल जाता है। आपको प्रॉब्लम क्या है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाने में? जैसे मैंने अपने बेटे के सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दिया। वो बहरा था, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो बहरा है, और उस चीज़ को सच में बनाने की बहुत कोशिश की, और आखिरकार वो नॉर्मल लोगों की तरह जीने लगा। ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है कि सब कुछ हमारे पास पहले से वो मौजूद है, कि तुम्हारे कान तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद हैं। याद रखना, जैसे थॉट्स को, जैसे विचारों को आप अपने दिमाग पे जगह दोगे, बार बार उन विचारों को, उन थॉट्स को एनकरेज करोगे, और फिर जाके अगर वो विचार आपके इमोशंस से जुड़ गए, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपके विचार आपके इमोशंस से जुड़ गए ना, फिर देखना धीरे धीरे वो थॉट्स आपके कामों में दिखने लगेंगे। कोई भी काम करोगे, उन कामों पे देखना आपको उन थॉट्स का असर दिखेगा। देखना, यहाँ पर गौर से सुनना, यहाँ पर ऑथर क्या बताते हैं कि अगर आपके कोई भी थॉट्स इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, थॉट्स अगर इमोशंस के साथ जुड़ गए तो वो एक ऐसी मैग्नेटिक पावर बनाएंगे कि वो अपने जैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेंगे। इस यूनिवर्स में दूसरी वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचेंगे उस मैग्नेटिक पावर से। सीक्रेट नाम की बुक में बताया था। ये जो थॉट्स होते हैं ये एक ऐसे बीज की तरह होते हैं जो दिमाग में धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर आपने ये बीज दिमाग में बो दिया तो वो धीरे धीरे एक पेड़ की तरह ग्रो करता रहेगा, और तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक ये आपके दिमाग का मालिक नहीं बन जाता। लेकिन ये बीज दिमाग में डाला कैसे जाए? अभी बताया, रेपिटेशन के थ्रू, बार बार रिपीट करते रहो। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव नहीं, क्योंकि मैंने बताया है, कई बार बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशंस में फ़र्क नहीं समझता। ये एक ऐसी बिजली की तरह है। बिजली होती है बिजली, इसका ठीक से यूज़ किया जाए तो कितना काम आती है, लेकिन नेगेटिव यूज़ करने पर जानलेवा भी हो सकती है। तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही होता है। तो ये भी इसी तरह है कि लाखों लोग इस दुनिया में गरीबी में क्यों जीते हैं, लाखों करोड़ों लोग, क्योंकि वो रोज़ाना एक दिन में न जाने कितनी बार अपने दिमाग को नेगेटिव बातें बताते हैं। वो अपने दिमाग में डर,
शक, दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें भर लेते हैं। 40 साल की एज तक अब्राहम लिंकन ने किसी भी काम में हाथ डाला वो फेल रहे। लोगों के लिए पता नहीं कौन था ये आदमी अब्राहम लिंकन, कहाँ से आया था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक उनकी लाइफ में ये घटना नहीं हुई, जब तक एन नाम की लड़की ने उनसे प्यार नहीं किया। ये जो प्यार होता है ये डायरेक्टली इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अगर आप वाकई वेद की पावर का रिजल्ट देखना चाहते हो तो एक आदमी की ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। आप सब उस आदमी को जानते होंगे, जितने भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं। उस आदमी को फेथ की पावर पर इतना भरोसा था कि पूरी दुनिया को बता दिया, और उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में इतनी फेथ थी कि इस फेथ के ज़रिए, विश्वास के ज़रिए इस आदमी ने अपने टाइम पर, उस टाइम पर जितनी पावर जमा की, शायद ही किसी जिंदा आदमी के पास इतनी पावर रही होगी उस टाइम पर, जबकि इनके पास कोई हथियार भी नहीं था इस पावर को पाने के लिए। पैसा, जहाज़ या दुनिया भर के दूसरे औजार, अरे खुद का घर भी नहीं था, एक सूट भी नहीं था पहनने के लिए। लेकिन फिर भी अपनी फेथ की पावर से सोचो, 20 करोड़ लोगों के दिमाग में अपनी सोच को कैसे डाला होगा इस आदमी ने। आज देख लो YouTube पे सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, टी सीरीज़। उस एक चैनल के 10 से 11 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 11 करोड़ फॉलोवर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़माने में, आज के ज़माने में। और महात्मा गांधी ने 20 करोड़ लोगों को अपने साथ में शामिल किया था। तो ये होती है फेथ की पावर। उस टाइम पर तो सोशल मीडिया भी नहीं थी, क्योंकि फेथ की पावर के अलावा कोई और पावर ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्हें विश्वास था मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1900 की, जब यूएस स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसको गौर से सुनना। 12 दिसंबर 1900 की शाम को यूएस में 80 अमीर लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए। वेस्ट से एक आदमी आया था जिसका सम्मान हो रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक चार्ल्स एम श्वाब नाम के बंदे ने स्पीच देने की सोची। तो लोगों को लगा ये अमेरिकन लोग भाषण नहीं समझते, तो यहाँ पर 15 मिनट में अपना भाषण ख़त्म कर देना, सजेशन दिया उनको। तो वहाँ पर जॉन मॉर्गन भी मौजूद थे। थोड़ी देर के लिए वो आ गए थे यहाँ पर बैठने के लिए। सबने डिनर किया। बहुत कम बैंकर्स और ब्रोकर्स श्वाब से मिले थे। कोई श्वाब को जानता तक नहीं था वहाँ पर। लेकिन जब श्वाब ने स्पीच देना शुरू किया तो लोगों पर उनका इतना असर हुआ कि 1.5 घंटे तक वो स्पीच देते रहे। स्पीच ख़त्म हो गई, लेकिन लोगों से उसका असर अभी तक नहीं गया था। 1.5 घंटे की स्पीच, 15 मिनट की बात हुई थी, 1.5 घंटे तक चलती रही। तो मिस्टर मॉर्गन श्वाब को साइड में ले गए और उनसे 1 घंटा बात की। मॉर्गन उस वक्त बहुत रिच आदमी थे। उनके सामने ये स्टील की बात बहुत लोगों ने निकाली, लेकिन वो किसी की नहीं मानी। लेकिन श्वाब की स्पीच से वो इम्प्रेस हो गए और उनको साइड में लेकर के गए, उनसे बात की। अब दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने इस बुक को लिखने का आइडिया दिया था, उनका भी उस वक्त बहुत बड़ा ट्रस्ट था, बहुत बड़ा। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था स्टील के अंदर। तो मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी को पता था कि मॉर्गन जैसी छोटी कंपनियां बिजनेस में, मार्केट में आ रही है, उनके बिजनेस के अंदर आ रही है। तो कार्नेगी को बहुत गुस्सा आया। वो कच्चा स्टील बेचते थे सिर्फ। अब कार्नेगी बहुत बड़े आदमी थे उस वक्त, तो उनके बिना कोई भी ट्रस्ट नहीं बन सकता था। श्वाब ने यहाँ पर इस स्पीच में स्टील के फ्यूचर की बात की। उन्होंने बताया कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। श्वाब ने बस इतना कहा कि स्टील की कीमतें कम करो ताकि दुनिया में इसका यूज़ बढ़े। ये स्पीच सुनने के बाद में सारे के सारे घर पर लौट गए, लेकिन श्वाब की बात सबके दिमाग में चल रही थी। मॉर्गन इस बात को भूले नहीं थे। उन्होंने श्वाब को बुलवा लिया न्यूयॉर्क में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि एंड्रयू कार्नेगी बेचेंगे नहीं अपने कॉरपोरेशन को, वो चाहिए था। 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो श्वाब ने तय कर लिया कि कॉरपोरेशन कैसे बनेगा। बस अब राज़ी करना था तो एंड्रयू कार्नेगी को उनका कॉरपोरेशन बेचने के लिए। श्वाब ने कहा कि करूँगा कोशिश। तो मॉर्गन ने बोला बस आप उनको राज़ी कर लो, मैं ख़रीद लूँगा। लेकिन वो कैसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, इतनी बड़ी रकम हम कैश में कैसे देंगे, ऐसा सब कुछ। आपको भरोसा है कि वो बेच देंगे और कितने में बेचेंगे? तो श्वाब को लगा कि $32 करोड़ में बेच देंगे। श्वाब गए एंड्रयू कार्नेगी के पास एक गोल्फ के गेम में। एंड्रयू कार्नेगी से श्वाब मिले। वहाँ पर कार्नेगी से रिटायरमेंट की बातें करने लगे। बड़े प्यार से इनसे बात करने लगे। कार्नेगी वैसे बूढ़े हो रहे थे तो रिटायरमेंट की बातें करने लगे उनसे। कार्नेगी उनकी बातों में आ गए और कागज़ पर अपनी रकम लिख कर दी। मुझे इतना इतना चाहिए, इतने में बेच दूँगा।
उन्होंने मांगे थे $40 करोड़। इन्होंने $32 करोड़ का अनुमान लगाया था। इसके बाद जब वो बिक गया तो उसके बाद कार्नेगी को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उस टाइम ये सोच रहे थे कि अगर मैं 10 करोड़ ज़्यादा भी मांग लेता तो मिल जाते। और इसके बाद एक नया कॉरपोरेशन बना, श्वाब इसके प्रेसिडेंट बने। तो ये छोटी सी एक कहानी थी। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि अमीरी एक सोच से शुरू होती है। ये सोच थी इस कॉरपोरेशन को बनाने के लिए एक आदमी के दिमाग की। एक आदमी के दिमाग में ये सोच आई थी, इसके बाद इसको कैसे संभाला जाएगा ये भी एक इंसान के दिमाग में आया। ये सब श्वाब की फेथ की वजह से हुआ, एक आदमी की फेथ की वजह से हुआ जिसको विश्वास था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। विश्वास बड़ी चीज़ है। आज ये कॉरपोरेशन अमेरिका के सबसे बड़े कॉरपोरेशन में से एक है। दोस्तों, इसके बाद वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में सबकॉन्शियस माइंड की बात की गई है कि आप अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं पहले ही सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में। हमारे दिमाग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि नई चीज़ों को ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है कि हमारे दिमाग के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। ये सबकॉन्शियस माइंड वाली बात कई लोगों के लिए नई होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब दिमाग को अगर खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये सच है, ऐसा ही होता है, तो वो मानने लगेगा। इस चैप्टर में कुछ खास नई बातें नहीं की गई है, इसलिए इसको स्किप करते हुए मैं आगे वाले चैप्टर में बढ़ता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।